हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ मैथ्स में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 11, 12 और 13 के प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न संख्या 11। तो देखिए क्या है इसमें। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें कहा गया है कि बाईचुंग के पिता उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि अगर बाईचुंग की आयु x वर्ष होगी तो उसके पिता की आयु x + 29 वर्ष होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी। देखिए माना बाईचुंग के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष। तो ये होगी उसके पिता की आयु। अब उसके दादाजी की आयु के बारे में कहा गया है। उसके पिताजी जो हैं वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि उसके दादाजी की आयु कितनी होगी, उसके पिता की आयु + 26 वर्ष के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना बाईचुंग के दादाजी की आयु कितनी होगी, x + 29 + 26 वर्ष, यानी कि x + 29 और 26 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 वर्ष। तो ये उसके दादाजी की आयु हो गई। अब हम क्या करेंगे इसको प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार करने पे सबसे पहले इसमें हमें क्या कहा गया है कि तीनों का योग, यानी अगर तीनों की आयु को अगर जोड़ें तो हमें इसमें 135 वर्ष प्राप्त होगा। यानी कि बाईचुंग की आयु प्लस उसके पिताजी की आयु प्लस उसके दादाजी की आयु को अगर जोड़ते हैं तो हमें 135 वर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x देखिए कितना है, 1 2 3, यानी कि 3x + 29 और 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84 बराबर कितना है, 135। तो यहाँ से 3x बराबर ये 135। अब ये 84 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 135 में से 84 घटा देंगे तो आपका बचेगा 51। तो 3x बराबर 51 हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 51। ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो ये हो गया। अब देखिए 17 बार में दोनों कट जाएंगे तो x का मान यहाँ से कितना आया हमारा, 17। यानी कि हमने x क्या माना है, बाईचुंग की आयु, तो बाईचुंग की आयु कितनी आ गई, 17 वर्ष। इसी तरह से इन सबको अब यहाँ पे हम कर लेंगे। तो देखिए बाईचुंग की आयु बराबर कितना माना है हमने, x वर्ष, जो कि 17 वर्ष आया है। तो इसी तरह से बाईचुंग के पिता की आयु कितना वर्ष माना है हमने, x + 29 वर्ष। तो x का मान कितना है, 17 + 29 वर्ष, तो कितना आ जाएगा ये आपका 46 वर्ष। इसी तरह से उसके दादाजी की आयु यहाँ पर लिखेंगे हम। बाईचुंग के दादाजी की आयु कितना माना था हमने, x + 55 वर्ष। तो देखिए x का मान 17 + 55 कितना आ जाएगा, ये 72 वर्ष। तो इस तरह से हमने तीनों की आयु निकाल लिया। बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, उसके पिता की आयु 46 वर्ष और उसके दादाजी की आयु 72 वर्ष। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 11 का हल। अब करते हैं प्रश्न संख्या 12 के हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 हमसे क्या कहा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, इसमें हमें रवि की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रवि की वर्तमान आयु मानेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, तो ये हमने x वर्ष उसकी वर्तमान आयु मान लिया। तो अब हमसे कहा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में x है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 15 वर्ष। तो ये हो गया। अब इसको करेंगे हम प्रश्नानुसार। तो देखिए कहा गया है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि ये हो गया 15 वर्ष बाद उसकी आयु।
जो है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि x है उसकी वर्तमान आयु, तो 4 गुनी क्या हो जाएगी 4x। तो इस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम x को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 15, तो बराबर ये 4x माइनस ये प्लस में है x इधर आके माइनस में x हो जाएगा। तो 15x बराबर कितना बचा 3x। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर 15 ये और ये 3 इधर गुणा में है इसके साथ, तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा और ये इधर क्या बचेगा x। तो देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 5 बराबर x या फिर x बराबर 5। तो x का मान 5 आ गया, यानी कि हमने x क्या माना है रवि की वर्तमान आयु। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई 5 वर्ष। यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए 5 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 12 का हल। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 के हल। तो प्रश्न संख्या 13 में हमसे क्या कहा गया है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो इसमें हमें संख्या बतानी है कि वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे हम वह संख्या, माना संख्या क्या मानेंगे x। तो ये हमने मान लिया। अब इसको प्रश्नानुसार करेंगे। कहा गया है कि उस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, मान लेते हैं ये संख्या x है, इसको गुणा करने पर कितना 5/2 से गुणा करने पर और उसमें 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है -7/12। तो हमें ये संख्या बतानी है, यानी x का मान बताना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। ये x गुणा 5/2 है, इसको सेम लिखेंगे x गुणा 5/2। ये प्लस 2/3 है, इसको पहले इधर लेके जाएंगे तो ये -7/12 सेम, और ये प्लस 2/3 इधर आके -2/, तो ये -7/12 और -2/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो देखिए इसको 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। 12 से 12 भाग करेंगे 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, और ये माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 3 से 12 में भाग करेंगे 4 को 2 से गुणा 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखिए ये x गुणा 5/2 है, तो यहाँ पे x गुणा 5/2 बराबर ये -7 -8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, और ये बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो -15/12। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो देखिए कि x बराबर ये -15/12, ये गुणा 5/2 है, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में हो जाएगा। तो ये 5 गुणा में है तो यहाँ पर नीचे आके भाग में हो जाएगा, और ये 2 भाग में है तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छिक 12, और ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो यहाँ पर अब क्या बचा हमारे पास 3 और 1, और ये माइनस का चिन्ह, तो -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। यानी कि x का मान कितना आया -3/6। अब ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना आया -1/2। यानी कि हम कहेंगे कि x का मान कितना आया -1/2, यानी कि वह परिमेय संख्या कितनी है -1/2। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 13 का हल है। आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।